गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 17 कर रहे थे स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। इसके थर्ड पार्ट में हम अर्थ से शुरुआत कर रहे हैं। अर्थ के बारे में जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये अर्थ का डायग्राम है। अर्थ के बारे में आप सभी जानते हैं, ये हमारा थर्ड प्लैनेट है, या हम ये कह सकते हैं इसकी जो सीरीज है वो थर्ड नंबर पर है। अर्थ के बारे में हमें जितनी जानकारी है उस और किसी प्लेनेट के बारे में हमें इतना नहीं जानते, क्योंकि हमें पता है कि हम अर्थ पर रहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में और जानते हैं। जो अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम का जो प्लेनेट है वो केवल अकेला प्लेनेट ऐसा है जहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी हैं कि वहाँ पर अच्छे से लाइफ पॉसिबल है। ये आप ये लाइनों में दे सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो वो एनवायरमेंटल कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन है कि जो अर्थ की डिस्टेंस है सन से वो करेक्ट है, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा इसका राइट टेम्परेचर है, कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बिल्कुल उसकी जो रेंज है वो बिल्कुल सही है लाइफ के लिए। और तीसरी जो कंडीशन है वो है वाटर की। और फोर्थ जो कंडीशन है वो है हमारी ओजोन लेयर की। आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है ओजोन की, जो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन है सन की, उन सब से ओजोन लेयर हमें बचाती है और ये हमारे ब्लैंकेट की तरह काम करती है। तो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। इसके अलावा जो हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं, मीन्स अगर स्पेस से अर्थ को देखा जाए तो ये ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ये ब्लू ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है इस पर जो ग्रीन वेजिटेशन है वो, और इसका जो हमारा वाटर है वो, यानी कि जो लैंड मास है वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है बिकॉज ऑफ वाटर एंड ग्रीनरी। उसके बाद बताया है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, और उस जो एक्सिस पर रोटेट कर रहा है उसी के कारण ये जो हमारे सीजन है अर्थ पर जो चेंज होते हैं वो उसी के कारण पॉसिबल हैं। और ये और भी इसका एक रीज़न है कि ये जो टिल्टेड है, क्योंकि अर्थ जो है वो परपेंडिकुलर अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करती, वो एक उसका हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी झुकी हुई है। और उसी झुकने के कारण, टिल्टेशन के कारण ही जो चेंजेस होते हैं हमारे किसमें, सीजन्स में, वो इसी के कारण होते हैं। उसके बाद ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें हम और अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं कि आपको ये जो देख रहे हैं ये इक्वेटोरियल प्लेन है अर्थ का, और ये जो है ये ऑर्बिटल प्लेन है। तो ऑर्बिटल प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन में जो एंगल है वो 23.5 डिग्री का है। मीन्स अर्थ अगर अपने इक्वेटोरियल प्लेन पर रोटेट करती तो हम कहते कि वो सीधी घूम रही है, लेकिन अब वो जो है वो टिल्ट है, और उसका टिल्टेड का जो एंगल है, अगर हम 23.5 को 90 डिग्री के एंगल में से माइनस करेंगे तो ये 66.5 डिग्री आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है इसके ऑर्बिटल प्लेन पर एट द एंगल ऑफ द 66.5 डिग्री। और जितने भी सीजन में चेंजेस हैं वो इसी के कारण पॉसिबल हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेनेट की बात कर रहे हैं, वो है मार्स। मार्स जो है वो हमारा जो अर्थ के बाद का जो प्लेनेट है वो है, और ये हल्का सा रेडिश दिखाई देता है, जैसे कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं इस डायग्राम में ये रेडिश दिखाई देता है। और इसका रेडिश का कारण क्या है कि इसकी जो सॉइल है वहाँ पर वो रेड कलर की है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। उसके बाद बताया है एक मंगलयान के बारे में, यानी कि हमारे इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक मंगल पर हम ये कहेंगे कि एक मिशन था मंगलयान का, जिसके अंदर एक सैटेलाइट टाइप इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर भेजा गया नवंबर 5, 2000
2013 को, और ये सक्सेसफुली पहुंच गया वहाँ सितंबर 24, 2014 में। तो लगभग 1 साल में वहाँ पर ये पहुँच गया, और ये इंडिया के फर्स्ट अटैम्प्ट में हम ये कह सकते हैं कि हम मंगलयान में कामयाब हो गए, या मंगल पर कोई चीज़ भेजने में हमें सफलता मिली। और ये वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें जो मार्स है प्लैनेट, उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी देता है। इसके साथ साथ ये भी बात है कि जो मार्स है उसका अपने 2 नेचुरल प्लैनेट हैं, लेकिन वो साइज में बहुत ही छोटे हैं। 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट हैं इसके। उसके बाद है जुपिटर। हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर, और जुपिटर को बृहस्पति भी कहते हैं, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, और ये इतना बड़ा है कि हमारी अगर 1300 अर्थ को मिला दिया जाए तो एक जुपिटर के बराबर होंगी, और इसका जो मास है वो भी हमारी अर्थ से 318 टाइम्स ज़्यादा है। उसके बाद इसके बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट हैं, लेकिन वो उनको हम देख नहीं पाते, लेकिन जो 4 जो इसके नेचुरल सैटेलाइट हैं उनको हम अच्छे से टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और इसके चारों तरफ हल्के हल्के रिंग्स भी हैं, यानी कि जैसे सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स हैं वैसे इसके चारों तरफ भी रिंग्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा हम ब्राइट नहीं देख पाते, वो थोड़े से हल्के दिखाई देते हैं, और उनको हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और इसके जो 4 मून्स हैं यानी कि नेचुरल सैटेलाइट हैं, उनको हम अच्छे से देख सकते हैं। ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये जुपिटर और ये इसके मून, ये 4 मून आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फिगर में भी यही बात दिखाई गई है। ये जुपिटर है और इसके जो 2 मून हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न, सनी भी कहते हैं इसको। तो जो सैटर्न है वो जुपिटर के बाद का प्लैनेट है, और ये येलोइश इन कलर दिखाई देता है, येलोइश इन कलर दिखाई देता है। और ये इसके वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण ये सब है पॉसिबल। इसके अलावा एक यूनिक फीचर है सैटर्न का कि इसके ब्यूटीफुल रिंग्स हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये रिंग्स आप इसके देख पा रहे हैं। और ये नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते, they can't be visible with naked eyes, we can see them only with the help of telescope। इसके अलावा इसके भी काफ़ी मात्रा में नेचुरल सैटेलाइट हैं। इसके अलावा सैटर्न के बारे में एक यूनिक फीचर क्या है, ये फिगर में आप सैटर्न को अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं, ये कितने ब्यूटीफुल रिंग देख पा रहे हैं आप इसके। इसके बाद आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें देख रहे हो कि जो बूजो है वो सोच रहा है कि अगर सैटर्न को वाटर में डाल दिया जाए तो वो तैरेगा, कैसे तैरेगा। उसके लिए हम जो हमारा रीज़न है वो ये है कि जो सैटर्न है उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है, यानी कि जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वही चीज़ पानी में फ्लोट करती है। तो सैटर्न की जो यूनिक फीचर है वो ये भी है कि ये इसकी डेंसिटी वाटर से बहुत ही कम है, इसलिए ये अगर इसको पानी में डुबो दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं, ये पानी में फ्लोट करेगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को दोनों इकट्ठा यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसमें हमारी आउटर मोस्ट प्लैनेट में इनकी गिनती होती है। इनको हम नेक्ड आई से और छोटे जो टेलीस्कोप हैं उनसे नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें लार्ज टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा जो वीनस है, जैसे वीनस अपने जो रोटेशन है उसका ईस्ट टू वेस्ट है, उसी तरीके से जो यूरेनस है उसका भी जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि बाकी के सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पर, लेकिन यूरेनस और वीनस दोनों के दोनों ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। इसके अलावा इसका एक और फीचर है वो ये कि आप ये लाइन देख पा रहे हैं,
ये तो है हमारी, अगर सीधा होता सैटर्न, सॉरी यूरेनस, तो एक्सिस इसका सीधा होता। लेकिन ये देखो, ये जो ये देख पा रहे हैं आप, ये जो लाइन है ये इतना झुका हुआ है। तो इसके कारण जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो ये ऐसा लगता है कि ये अपने सरफेस पर ही घूम रहा है। इट्स रोल ऑन इट्स आउन साइड। तो इसका ये भी एक यूनिक फीचर है। ये आप बाकी जो सारे प्लैनेट हैं इनका रोटेशन आप देख सकते हैं, इनका टिल्टेशन देख सकते हैं। मरकरी का देखो बिल्कुल सीधा है। वीनस का जो है वो एंगल 177 डिग्री है। तो ये देखो हमें इस तरफ थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा इस तरफ थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थ का जो है 23 डिग्री का है, तो ये इस तरफ दिखाई दे रहा है। मार्स का 25 डिग्री है, तो इसका एंगल थोड़ा सा अर्थ से और भी ज़्यादा है इस तरफ। जुपिटर का केवल 3 डिग्री है, तो ये हल्का सा इस तरफ दिखाई दे रहा है। सैटर्न का 27 डिग्री है, तो ये देखो इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है आपको। यूरेनस का देखो आप, यूरेनस का देखो कितना ज़्यादा है, ये बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है ऐसे। तो यहाँ पर ये ऐसा लगता है कि अपने ही सरफेस पर अगर ये घूमेगा तो हमें इस डायरेक्शन में लगातार रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। तो इस वजह से ये ऐसा लग रहा है कि ये अपने ही सरफेस पे अपने आप ही रोल कर रहा है। उसके बाद ये नेपच्यून का, ये देख लो आप, नेपच्यून का इस तरफ है। तो ये सभी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन सब का हम टिल्टेशन दिखा रखा है इस फिगर में। उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद की वीडियो हम जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।